एक सवाल ये भी उठता है कि अगर कोई किसी कारण से कर्ज के बोझ में इतना दब जाता है कि लौटा नहीं सकता, तो उसके सामने क्या कोई कानूनी विकल्प हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव। आशुतोष जी, आपका स्वागत है। आपने पूरा कार्यक्रम देखा होगा। हम बात कर रहे हैं कर्ज के बोझ में दबने पर किस तरह से आदमी मजबूर हो जाता है, कई बार खुदकुशी करता है, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें कई स्तरों पर लोगों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। मेरा पहला सवाल यह है कि कंपनियां, हम अक्सर देखते हैं, अगर कर्ज के बोझ में फंस जाती हैं तो उसे चुका नहीं पाती हैं, तो उनके लिए तो कानून दिखता है कि दी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है जिसका कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। लेकिन अगर कोई आम व्यक्ति कर्ज के ऐसे जाल में फंस जाए कि चुका ना सके, उसकी हैसियत अब न रहे ऐसी, तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था उसके लिए भी है? और अगर है तो क्या है? अधिकतर लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है। अगर आप साधारण भाषा में आम लोगों के लिए समझा सकें। जी, मैं बिल्कुल साधारण भाषा में बताता हूँ और ये बहुत अफ़सोस की बात है जो आपने अभी कार्यक्रम बताया। ये बहुत दुखदायक है कि पूरे 7 लोग एक परिवार के उन्होंने आत्महत्या कर लिया और ये बहुत ही मुझे लगता है कि गंभीर मामला है। और ऐसे मामलों से बचने के लिए जैसे भी आपने कहा आईबीसी की बात करी आपने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जिसको हम बोलते हैं, ये 2016 में बनाया गया था। तो हाँ, ये बात सही है कि कंपनीज़ के लिए अगर कोई कंपनी लॉस में चली जाती है, जेन्युइन लॉस है, अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, जेन्युइन लॉस है, तो वो एक इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स वो खुद अपने तरफ से वो शुरू कर सकते हैं और जो है उनके जितने भी एसेट्स हैं वो लिक्विडेट करके जो है जो भी शेयर होल्डर्स हैं या जिसका पैसा लगा है वो उनको दिया जा सकता है। वो किसके और माध्यम उसी से देंगे? तरीके क्योंकि से लोग तो लेते हैं, लेकिन उसी किसके जरिए देंगे? जी जी। जी, उसी उसी आईवीसी में जो प्रोविजन है अगर पार्ट 3 हम देखें उसी लॉ में, तो वो जो है इंडिविजुअल्स के लिए, पार्टनर्स के लिए, प्रोप्राइटर्स के लिए भी उसमें बनाया गया है, प्रावधान है कि कोई इंडिविजुअल भी अगर लोन लिया है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से और किसी वजह से वो लॉस सफर कर गया और उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है अपने डेट को पूरा करने के लिए या अपना लोन को रिपे करने के लिए और वो बहुत ही गंभीर सिचुएशन से वो अगर गुजर रहा है, तो वो भी चाहे तो डीआरटी के थ्रू, ठीक है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के थ्रू वो भी एक अपना प्रोसीडिंग फाइल कर सकता है और वो ये डिक्लेयर करने के लिए जा सकता है कि मैंने तो लोन लिया था जेन्युइन रीजन से, लेकिन चूंकि मेरा बिजनेस सफर हो चुका या हेल्थ इश्यूज हो गया, अब मैं वो पैसा जो है मैं बढ़ा नहीं पा रहा हूँ या मैं ईएमआई देने में सक्षम नहीं हूँ या मैं इसको रीपे नहीं कर पाऊंगा। ऐसे सिचुएशन में जो है वो एक एप्लीकेशन को फाइल कर सकता है और फिर जो है उसके जितने भी एसेट्स लाइबिलिटीज हैं वो कोर्ट जो है उसको डिसाइड करेगा और डिसाइड करने के बाद जो है उसके जितने टोटल डेट बनते हैं उसको प्रोपोर्शन में जो है उसको रिपे किया जा सकता है उसके एसेट्स के थ्रू। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो उसको बेनिफिट होता है लोन लेने वाले को वो ये होता है कि अक्सर हम देखते हैं कि लोग घबराते हैं कि अगर उन्होंने लोन रिपे नहीं किया तो कहीं उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस ना फाइल हो जाए, कोई एफआईआर रजिस्टर ना हो जाए, कोई चीटिंग या फ्रॉड का मामला ना आ जाए, या फिर हम देख रहे हैं इन दिनों की बहुत सारे ऐसे भी एफआईआर होते हैं जहां पर लोन लेने वाले के अलावा जो उनके परिवार वाले हैं उनको भी जो है अननेसेसरीली जो है एक्यूज्ड बनाया जाता है, आरोपी बनाया जाता है और वो भी एक तरह से हरास होते हैं ये पूरे प्रोसेस में। जी। तो इसी से बचने के लिए बहुत लोग ये गलत फैसला ले लेते हैं सुसाइड का, जो मुझे लगता है बिल्कुल गलत है क्योंकि कानून में हर तरीके का प्रावधान है और अगर इस क्रिमिनल एक्ट से अगर उनको बचना है तो अगर वो जाते हैं इस जी। तरह से इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में तो कोर्ट उनको एक मोराटोरियम देता है, एक इम्यूनिटी भी कोर्ट दे सकता है कि उसके जी। ऊपर कोई क्रिमिनल एक्शन ना लिया जाए, कोई केस इस तरीके का रजिस्टर ना हो, चूंकि ऑलरेडी कोर्ट जो है उसके लोन्स के बारे में, उसके एसेट्स लायबिलिटीज के बारे में ऑलरेडी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं जी। और जिसका भी लोन लिया गया है उसमें कोर्ट खुद इंटरफेयर कर रहा है ताकि कोर्ट के थ्रू जो है वो पैसे को जिस भी प्रोपोर्शन में पॉसिबल हो उसको दिया जा सके। तो जी। मुझे लगता है कि कानून में प्रावधान है बट अवेयरनेस की जरूरत जी, बिल्कुल। है बिल्कुल। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो एफआईआर रजिस्टर होते हैं उसमें बहुत सारे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने भी दिए हैं। यहाँ जी। तक कि सुप्रीम कोर्ट ने गारंटर्स को भी जैसे किसी ने लोन लिया और कोई गारंटर बन गया और वो लोन नहीं दे पाया तो अब गारंटर के पीछे जी, जो है ये भी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी पड़ जाता है, उसके ऊपर भी लीगल कार्रवाई शुरू हो जाती है, उसको भी
सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्ट किया है कि आप भी डीआरटी प्रोसीडिंग्स में आप भी जा सकते हैं, आपको भी इम्यूनिटी एक तरह से दी जा सकती है अगर एक आपका जेन्युइन केस अगर है आपके जी हाथ में, आपके पास जी, तो। बहुत बहुत जी शुक्रिया आशुतोष जी, आपने सारे जो मेरे सवाल होने थे उनका जवाब इसमें दे दिया। हैरेसमेंट का डर सबसे बड़ा होता है, लोगों को लगता है कि जी ताकतवर आदमी उन्हें परेशान करेगा, एफआईआर कर देगा, और ऐसे में कई लोग जो मनोवैज्ञानिक तौर पर थोड़े कमज़ोर होते हैं वो खुदकुशी जैसे कदम उठा लेते हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी किसी के मन में आए तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाए और वहाँ मनोचिकित्सक को दिखाए, दवा लेने से भी फर्क पड़ता है। हौसला बना कर रखें।